नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नवेली दुल्हन और मूंग दाल का हलवा। सुजाता जी की एक बेटी थी जो बहुत ही लाड प्यार से पाली हुई थी। उसने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था और ना ही कभी रसोई में खाना बनाया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुजाता जी ने अपनी बेटी कल्पना के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। देखते देखते एक बहुत अच्छे परिवार का लड़का मिल गया जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक का बिजनेस बहुत ही अच्छा था। एक दिन कार्तिक अपने परिवार के साथ सुजाता जी के घर उनकी बेटी कल्पना को देखने के लिए आए। कल्पना जी ने सारा खाना तो खुद बनाया था, लेकिन स्वीट डिश में उन्होंने मूंग की दाल का हलवा बाहर से मंगवाया जो बहुत ही टेस्टी था। कार्तिक के परिवार घर आ गया। पहले उन्होंने चाय नाश्ता किया और फिर कल्पना को देखा तो कल्पना उन्हें पसंद आ गई, क्योंकि कल्पना सुंदर होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। खाना खाने के बाद स्वीट डिश का नंबर था। सुजाता जी ने कहा कि बेटी जाओ, किचन में जो मूंग की दाल का हलवा बनाया है उसे लाकर सबको अपने हाथों से खाने को दो। सुनकर कल्पना किचन में गई और मूंग की दाल का हलवा लेकर आई। माँ ने कहा कि यह हलवा कल्पना ने अपने हाथ से बनाया है, जिसे खा कार्तिक और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद कल्पना और कार्तिक की शादी हो गई। पग फेरे की रस्म के बाद कार्तिक ने कहा कि कल्पना, 5 दिन हो गए तुम्हारी शादी को, आज तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है, तो तुम मीठे में मूंग की दाल का हलवा ही बनाना, क्योंकि उस दिन हमें बहुत पसंद आया था। जिसे सुनकर कल्पना के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसे ससुराल में आकर खाना भी बनाना पड़ेगा। तभी कल्पना की सास आई और बोली कि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से वैसा ही मूंग की दाल का हलवा बनाओ। कल्पना ने कहा कि ठीक है मम्मी जी। वह रसोई में जाकर सोचने लगी कि मैं क्या करूं। फिर उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। सुबह सुबह बेटी का फ़ोन देखकर माँ घबरा गई थी। तभी कल्पना ने कहा कि माँ, उस दिन आपने यह क्यों कहा था कि हलवा मैंने बनाया है। माँ ने कहा कि अगर मैं यह ना कहता तो तेरा रिश्ता शायद उस घर में कभी ना होता। अभी वह पूछ ही रही थी कि मैं हलवा कैसे बनाऊं। माँ ने कहा कि पहले मूंग की दाल को भिगोकर अच्छी तरह से पीस ले, फिर घी में तल। तभी रसोई में कल्पना की सास आ जाती है, जिसे देखकर कल्पना अपना फोन बंद कर देती है। सास ने पूछा कि बेटी, क्या अभी तक हलवा नहीं बना। कल्पना ने कहा कि माँ जी, बस थोड़ी देर में बन जाएगा। और फिर कल्पना दाल को पीसने लगती है। दाल को अच्छी तरह से पीसकर घी में तलते समय उसको वह हिलाती नहीं है और वह जल जाती है। कल्पना को आगे पता ही नहीं था कि क्या करना है। वह दूध की जगह पानी डाल देती है और मूंग की दाल का हलवा कच्चा बनता है। उधर कार्तिक को ऑफिस जाने में देर हो रही थी। उसने कल्पना से कहा कि जल्दी आओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और ऑफिस में जाने में भी देर हो रही है। तभी कल्पना मूंग की दाल का हलवा एक बाउल में डालकर ले जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी को अपने हाथ से मूंग की दाल का हलवा डालकर देती है। सभी खाने लगते हैं तो कल्पना अपने पति कार्तिक से पूछती है कि आपको हलवा कैसा लगा। कार्तिक कहता है, बहुत ही टेस्टी है, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। और कार्तिक जैसे ही एक चम्मच हलवे का अपनी पत्नी कल्पना के मुंह में डालता है तो वह तभी थूक देती है और कहती है कि छी छी, यह तो कितना गंदा बना हुआ है। तभी कल्पना जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि माँ जी, मुझे तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना आता। तभी सासू माँ ने कहा कि हमें पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो कल्पना ने कहा कि आपको कैसे पता। कार्तिक ने कहा कि हमने आते वक्त रास्ते में मूंग की दाल का हलवा लिया, जिसका टेस्ट बिल्कुल तुम्हारे घर खाने वाले हलवे के जैसा ही था। फिर कल्पना ने कहा कि आपने मेरे साथ शादी क्यों कर ली। कार्तिक की मम्मी ने कहा कि सब कुछ मायके में ही तो सीख कर आते नहीं, कुछ ससुराल में भी सीखना पड़ता है। और फिर काजल की मम्मी काजल को रसोई में ले जाकर खाना बनाना सिखाने लगी, क्योंकि आज वह एक सास नहीं बल्कि एक माँ बन गई थी।